हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है लीवर। हियर आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लीवर। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने पहले से डायग्राम बना दिया है और अब हम इसके लोब्स, इसके कलर, इसकी साइज़, इसकी लोकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम आज एनाटमी डिस्कस कर रहे हैं इसकी। और नेक्स्ट जो लेक्चर है, ये नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और इसमें वेन्स, आर्टरीज और बाइल, ये सब बातें उसमें करेंगे। इसके फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। जो आज हम इसकी एनाटमी में बात कर रहे हैं, इसमें हम इसके लोब्स के बारे में बताएंगे। लोब्स ऑफ लीवर। लोब्स ऑफ लीवर। हाउ मैनी लोब्स लीवर हैव? 4 lobes. ऑलराइट, 4 lobes। बट इसमें हम इसको जो मेन डिवाइड करते हैं वो हम इसे मेन डिवाइड करते हैं 2 lobes में। ऑलराइट, यहाँ से आप डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारे पास है राइट लोब और हियर वी हैव लेफ्ट लोब। ओके, लेफ्ट हमारे पास थोड़ा सा छोटा साइज में एज कम्पेयर टू द राइट वन। ओके, राइट हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे। और इसके नीचे जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे हमारे पास स्टमक प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। हाँ, यहाँ पे हमारे पास गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास स्टमक है, यहाँ पे हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन और नीचे बाकी स्ट्रक्चर है जो कि डिजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। लेकिन हम आज लीवर डिस्कस कर रहे हैं तो ये बाकी ऑर्गन के साथ भी कनेक्टेड है, इसलिए मैं इसकी बात कर रही हूँ। अब हम इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन वेयर इट इज़ प्रेजेंट। ऑलराइट, ये हमारे बॉडी में हमारे एब्डोमेन के नीचे प्रेजेंट होता है, बिलो एब्डोमेन। ऑलराइट, ये हमारे पास एब्डोमेन के बिलो प्रेजेंट होता है इसकी लोकेशन में। और इसमें जो एक बात है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, रीजनरेटिंग एबिलिटी। ये स्टूडेंट्स को इस बात का नहीं पता होता कि लीवर की रीजनरेटिंग एबिलिटी लीवर के पास होती है। हमने मोस्ट केसेस में सुना होगा, जब डॉक्टर बात कर रहे होते हैं कि आपका लीवर काम नहीं कर रहा, तो हम उसे कहते हैं कि पवनकारी कर रहे हैं। ये रीजनरेटिंग एबिलिटी उसको कहेंगे कि किसी भी दूसरे पेशेंट का लीवर या आदमी का लीवर या ह्यूमन बीइंग का लीवर लेके आप उसके साथ अपने लीवर के साथ अटैच कर सकते हैं, तो वो आपको फिर हेल्थी लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, इसकी हमने रीजनरेटिंग एबिलिटी के बारे में पढ़ लिया। अब जब हम इसको लोब्यूल्स, इसके ये लोब्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट लोब में, जो यहाँ पे एक डिवीजन पार्ट है, इसे हम कहते हैं फेल्सिफॉर्म लिगामेंट्स। क्या कहेंगे इसे? फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। इसके थ्रू ये राइट और लेफ्ट लीवर जो होता है ये डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट। और लीवर जो होता है वो छोटे छोटे, हमारे बॉडी में आपको पता होगा जो हर ऑर्गन सेल्स के थ्रू बना हुआ है। छोटे छोटे सेल्स मिलके एक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जो लीवर है इसमें जो सेल्स हैं, इन्हीं सेल्स को हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। ओके, हम इन सेल्स को कहेंगे हेपेटोसाइट्स। और जो ये हेपेटोसाइट्स हैं, ये 3 to 4 या इससे भी ज़्यादा हेपेटोसाइट मिलके कंबाइन टुगेदर, यहाँ पे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म लोब्यूल्स। ऑलराइट, ये बात होगी हमारे पास उसके सेल्स जो हेपेटोसाइट्स हैं, और उसके बाद उन सेल्स को कंबाइन जब हम कर देते हैं तो वो लोब्यूल्स की शक्ल इख्तियार कर देते हैं। और ये लोब्यूल्स अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको खोल के बताऊंगी। लेकिन जो लोब्यूल्स होंगे हमारे पास, उनका अपना एक सिस्टम, उनका पूरा वेस्कुलर सिस्टम अपना होता है। उनका वेस्कुलर सिस्टम अपना होता है, उनकी ड्रेनेज सिस्टम अपना होता है। ये वाहिद जो होते हैं ना सेल्स या ऑर्गन आप कह लें, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम जो होता है वो अपना होता है, और किसी में भी इस तरह का नहीं होता। ओके,
और उसके बाद हमारे पास हमने इसकी लोब्स की बात कर ली, उसकी लोकेशन की बात कर ली, उसके साइज़ की बात हम कर लेते हैं और उसकी कलर की बात कर लेते हैं। इसका साइज़, जो लीवर का साइज़ है, लार्जेस्ट ये ऑर्गन, ये ग्लैंड है बॉडी में, ओके। इससे बड़ा आपने नहीं देखा होगा, ये सबसे बड़ा होता है जो कि हमारे पास एब्डोमेन और वो रिब केज के नीचे जो प्रेजेंट होता है, सबसे बड़ा यही है। और इसका आप कलर देख लें, रेडिश ब्राउन कलर में होगा इसका कलर, ऑलराइट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको लीवर के बारे में सबको मालूम होगा, वो होता है कि बाइल प्रोडक्शन। जब भी आपको कोई बात होगी तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी, कुछ पता हो या ना हो, बाइल प्रोडक्शन ये आपको मस्त पता होता है। बाइल प्रोडक्शन लीवर करेगा और जो कि स्टोर जो हो जाएगी हमारे पास गॉल ब्लैडर में। और अगर हम फंक्शनल यूनिट की बात कर रहे हैं लीवर में, तो हम बात करेंगे इधर लोब्यूल्स की। व्यूज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लास्ट टाइम हमने जब बात की थी तो हमने किडनी क्या हमने डिस्कस किया था, और उसमें हम बता रहे थे कि किडनी में फंक्शनल यूनिट कौन सा होगा जो कि प्रॉपर फंक्शन करेगा, और वो था हमारे पास नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। बट इसमें हम बात कर रहे हैं लीवर की, इसमें जो फंक्शनल यूनिट होगी, जो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, जिसका अपना वेस्कुलर सिस्टम, अपना ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ होगा, वो हमारे पास है लोब्यूल्स, जो कि छोटे छोटे सेल्स से मिलके बने हैं, जिन सेल्स को हम कहेंगे हेपेटोसाइट सेल्स, ऑलराइट। हमने बात कर ली ओवरऑल उसके ओवरव्यू के बारे में कि उसका कलर, उसकी लोकेशंस और कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी रिजनरेटिंग एबिलिटी के बारे में बात कर ली, उसके सेल्स के बारे में बात कर ली हमने। और यहाँ पे एक और टर्म यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं हैपर। लीवर वाले टॉपिक में हम ये टर्म मोस्टली सुनते होंगे, हैपर। और हेपेटाइटिस का वर्ड भी यहीं से निकला है, क्योंकि जब भी आप लीवर आपका फंक्शन नहीं कर रहा होता तो हम कहते हैं, अगर हेपेटाइटिस किसी को हो गई तो हम हेपेटाइटिस के नाम से हमें पता चल जाता है कि उसका बंदे का या उस औरत का या उस ह्यूमन बीइंग का लीवर फंक्शन नहीं कर रहा, राइट। ये हमारे पास एनाटमी हमने जस्ट लीवर की डिस्कस की है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उसमें हम उसके हेपेटोसाइट्स को, उसकी पोर्टल वेन्स को, सब कुछ को अलग करके डिस्कस करेंगे। Thanks for watching my video. Please make sure to like and subscribe it.